सुप्रभातम। आज हम शास्त्री प्रथम द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए नए विषय के साथ उपस्थित हैं, जिसमें जीव का स्वरूप क्या है, जीव कैसा होता है, उसके संबंध में एक कारिका दी गई है। उस कारिका की अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। जीवो ओगमो अमुत्तिकत्ता सदेह देह परिणामो भूता संसारथो सिद्धोषो विश्वसोढ़ गई। जीवो यानी जीव ओगमो उपयोगमय वाला है। उपयोग मतलब में कहलाता चैतन्य का व्यापार। चैतन्य का व्यापार का मतलब में है यह जो चेतना तत्व है, उस चेतना तत्व का स्वरूप कैसा है, उस चेतना तत्व के स्वरूप की बात कही गई है। वह जो चेतना है वह उपयोगमय होती है। तो चैतन्य का जो व्यापार है, उस चैतन्य के व्यापार का नाम है उपयोग। अमूर्तिकत्ता कि अमूर्तिक है। अमूर्तिक कैसे कि उसमें मूर्तिपना नहीं है। जो यह जीव है, यह आत्मा है, उस आत्मा में मूर्तिपना नहीं है। मतलब में आत्मा पुद्गल नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है। शरीर से भिन्न जो तत्व है उसका नाम है आत्मा। और वह जो आत्मा है, वह आत्मा कैसा है? अमूर्तिक है। कर्ता यानी करता है। करता कैसे है? आप कहोगे कि जब दिखता ही नहीं है तो करता कैसे है? भाई, जिस प्रकार से लाइट होती है, वह लाइट हमें दिखाई नहीं देती, पर उससे का जो संचार है, उस संचार के माध्यम से पंखा चलता है। बाकी पंखे में है क्या? कुछ नहीं। ऐसे ही जो शरीर है, यह शरीर भी कह रहे हैं करता है। ये आत्मा जो है करता है। वह आत्मा नहीं हो तो क्रिया नहीं घटित होगी, इसलिए आत्मा को यहाँ कर्ता कहा है। सबसे पहले कहा उपयोगमय है, दूसरा कहा अमूर्तिक है, तीसरा कहा कर्ता यानी करता है। और कैसा है? सदेह परिणामो कि वह स्वदेह प्रमाण है। स्वदेह प्रमाण मतलब में आत्मा जो होता है, वह आत्मा जिस शरीर में होता है उतने प्रमाण होता है। और जब यह आत्मा शरीर से बाहर निकलता है तो असंख्यात प्रदेशी कहा गया है। मतलब में वह लोकाकाश में जो अपन लोक संसार देखते हैं, इस संसार में फैल सकता है, इतना बड़ा भी आत्मा होता है। यदि वह चींटी के शरीर में है तो इतना सा आत्मा है। अपने शरीर में है तो 3.5 हाथ का आत्मा है। हाथी के शरीर में है तो बड़ा आत्मा है। आत्मा वही है, पर उसमें क्या लिखा है? सदेह परिणामो कि वह जो है वह परिणमन उतने में ही है जितना दो देह प्रमाण है। जितना देह है, शरीर है, उतना ही उसका प्रमाण है। फिर कैसे कहा? कर्ता कैसा है? आत्मा कैसा है? भोगता है यानी भोगने वाला है। जो शरीर तो खाता नहीं और आत्मा खाती नहीं। ये शरीर जो है आत्मा के निमित्त नैमित्तिक संबंध से वह घटना घटित होती है। समझ में है ना? आप कहोगे कि जो है रोटी तो किसी भी चीज की बन जाएगी। अरे भैया, उसमें वैसे उपादान योग्यता तो होना चाहिए ना, वैसे निमित्तपना तो होना चाहिए ना। आपसे कह दिया जाए कि रोटी जो है रेत की बना दीजिए, तो रेत की रोटी बनती है? नहीं बनती। क्यों? उसमें उपादान है ही। निमित्त कितने भी लगा लो भाई, आप 1000 निमित्त लगा लो, लेकिन रेत की रोटी नहीं बन सकती। वो स्वाद नहीं आ सकता, वो कर्कशपना ही उसमें रहेगा, क्योंकि रेत का स्वभावपना जो है अलग है। ऐसे ही कह रहे हैं कि आत्मा जो है भोगता भी है, क्योंकि जो सुख दुख का जो अनुभव कर रहा है, इस शरीर में कहीं कोई घाव हो जाए, कहीं कोई परेशानी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसमें जो दर्दपना है, जो कष्टपना है, तो वह जो भी है, तो वह सब क्या है कि वह कह रहे हैं कि आत्मा जो है भोगता है, क्योंकि संसार में यह आत्मा सुख दुख का अनुभव करने वाला है, जानने देखने वाला है, अनुभव करने वाला है यह आत्मा। संसारत्तो संसार में स्थित है, यह आत्मा संसार में रहता है।
सिद्ध जो हो गए हैं, जो निर्माण की प्राप्ति हो गई है, या जो कहें कि वैकुंठ वासी हो चुके हैं, वो सिद्ध भगवान जो हैं उनके अंदर में भी आत्मा नाम का कोई द्रव्य है। सो अने वह कैसा है? विश्व सोड गई, स्वभाव से ऊर्ध्व गति वाला है। यह आत्मा जो है यह स्वभाव से ऊर्ध्व गमन करने वाला है, यह एक स्थान पर रहने वाला नहीं है। इस प्रकार से गाथा 2 में अपन ने यह चर्चा की। आगे की चर्चा अपन कल विषयवार करेंगे। धन्यवाद।